Good morning, students. Myself Ramjas Yadav once again just before you with topic chloroplast related to biology from standard 9th. स्टूडेंट्स हम आप देखेंगे इस वीडियो में क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा देखिए स्टूडेंट्स। क्लोरोप्लास्ट क्या है? हरित लवक। ईच क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। जो प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट होता है वह दो झिल्लियों से घिरा होता है, बाहरी और आउटर और इनर मेम्ब्रेन, बाहरी और अंदर के। इनसाइड इनर मेम्ब्रेन देयर आर टू डिस्टिंक्ट रीजन्स, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो दो रीजन होते हैं, क्षेत्र होते हैं, जिस क्या बोलते हैं, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। अभी देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये जो स्टेक्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं? ग्रेना, स्टेक्स ऑफ थैलेक्वाइड्स। और वे देखिए, और ये जो ग्रे कलर का है वो स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप देखिए ग्रेना, सिंगुलर ग्रेनम। जो ग्रेना है वो प्लूरल है, सिंगुलर इसका ग्रेनम होता है। आर द स्टेक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स नेम्ड एज थैलेक्वाइड्स। और ग्रेना क्या है? वह मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स के जो क्या हैं, सैक्स हैं, उनके स्टैक हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? थैलेक्वाइड। ये जो एक स्टैक है उसको क्या बोलेंगे? थैलेक्वाइड। अब देखिए 10 अरेंजमेंट ऑफ थैलेक्वाइड इन स्टैक्स इज नोन एज ग्रेना। इस प्रकार जो थैलेक्वाइड का अरेंजमेंट है स्टेक्स में, उसे क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए, द क्लोरोफिल इज फाउंड इन द थैलेक्वाइड एंड इज द साइट फॉर प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो थैलेक्वाइड के अंदर, थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन के अंदर जो क्लोरोफिल पौधे में पाया जाता है, वह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की लाइट रिएक्शन के लिए क्या है? प्लेस है। आगे देखिए, ईच ग्रेनम कंटेंस अराउंड 10 to 20 थैलेक्वाइड्स। और प्रत्येक ग्रेनम में लगभग 10 से 20 थैलेक्वाइड्स होते हैं। देखिए, द स्पेस आउटसाइड द थैलेक्वाइड इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। और थैलेक्वाइड के बाहर जो स्पेस होता है उसे स्ट्रोमा बोलते हैं। अब आगे देखिए स्ट्रोमा इधर दिया हुआ है, यहाँ स्ट्रोमा है। आगे देखिए, द क्लोरोप्लास्ट डीएनए, क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम्स, द थैलेक्वाइड सिस्टम, स्टार्च ग्रेन्यूल्स एंड मेनी प्रोटीन्स आर फाउंड फ्लोटिंग इन द स्ट्रोमा। और जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, थैलेक्वाइड के सिस्टम होते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं, और दूसरे प्रोटीन्स वह स्ट्रोमा में तैरते रहते हैं। दिस स्ट्रोमा इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यह स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की जो डार्क रिएक्शन होती है वो चलती है। अबाउट विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। अब इस जिसके बारे में आप जो है अगली कक्षाओं में जो आगे आप पढ़ेंगे उसी कक्षाओं में। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। अब जो है वर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक में जो तुलनात्मक अध्ययन है, तुलना है, उसको देखेंगे। देखिए ल्यूकोप्लास्ट क्या है? जो अवर्णी लवक ये क्या है? कलरलेस प्लास्टिड है। ये क्या है? रंगहीन लवक हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या है? ये रंगीन लवक होते हैं और ये हरे होते हैं। अब देखिए आगे इसमें ल्यूकोप्लास्ट क्या? सिलेंड्रिकल एंड राउंड इन शेप। और ये क्या? बेलनाकार और गोलाकार होते हैं आकार में। ये क्या होते हैं? जो वर्णी लवक हैं यह रेगुलर इन शेप होते हैं, मतलब इनका आकार अनियमित होता है। और हरित लवक क्या है? जनरली लेंस शेप्ड, और यह क्या? लेंस के आकार के होते हैं। अब आगे देखिए, स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। जो अवर्णी लवक हैं वह भोजन को स्टोर करते हैं स्टार्च के रूप में, प्रोटीन और लिपिड्स के रूप में। अब आगे देखिए, इम्पार्ट कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ ए प्लांट। और
फूलों को रंग देते हैं, फलों को, या जो क्रोमोप्लास्ट हैं, वर्णी लवक हैं, वह पौधों के फूलों और फलों को रंग प्रोवाइड करते हैं। अब आगे देखिए हरित लवक, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड मेक फूड फॉर द प्लांट्स। यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की क्या है के लिए साइट है, प्लेस हैं, और पौधे के लिए भोजन बनाते हैं। अब आगे देखिए एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। जो वर्णी लवक है उसमें क्लोरोफिल, पर्णहरिम और कैरोटीनॉइड्स नहीं होते हैं। अब वर्णी लवक में देखिए प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स ओनली, और इसमें वर्णी लवक में क्या है, कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं। अब इसमें देखिए हरित लवक में प्रेजेंस ऑफ बोथ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, और हरित लवक में क्या है, दोनों पाए जाते हैं, पर्णहरिम और कैरोटीनॉइड दोनों पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब हम देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, इंडोप्लाज्मिक, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER is a large network of tubes and sheets attached to the membrane। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह ट्यूब और शीट्स का बड़ा नेटवर्क होता है, मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ। दिस लुक्स लाइक राउंड और ऑब्लॉन्ग बैक्स और लॉन्ग ट्यूब्स। और यह जो है वेसिकल्स का क्या होता है, राउंड या लंबे जो वेसिकल्स हैं उस तरह के दिखते हैं, या लंबे ट्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इन स्ट्रक्चर, संरचना में द ER मेम्ब्रेन इज आइडेंटिकल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। संरचना में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और 2 प्रकार की जो यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, दे आर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ और रफ। RER इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। और जो RER होता है मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वह राइबोसोम की उपस्थिति के कारण होता है। SCR इज स्मूथ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह वहाँ उस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वह स्मूथ होता है। ओके स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है स्ट्रक्चर है। यह देखिए न्यूक्लियर कोर है, न्यूक्लियर एनवेलप है, और इससे अटैच है यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, इसलिए यह क्या है, रफ है। अब आगे देख लीजिए फंक्शन में कार्य क्या है। इट इज़ द साइट फॉर प्रोटीन एंड फैट सिंथेसिस। और यह जो RER है या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह प्रोटीन और फैट की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब आगे देखिए RER इज इन्वॉल्व्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस वाइल SCR इज इन्वॉल्व्ड फॉर लिपिड सिंथेसिस। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन का संश्लेषण करती है, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कंसल्ट करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।